आई थिंक फेसबुक मार्केटिंग के बारे में सुना सबने होगा, लेकिन की किसी ने नहीं होगी। और किस तरह से की जाती है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ही नहीं है, बल्कि कहूँगी नहीं है, बिल्कुल नई चीज़ है फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक ग्रुप मार्केटिंग। अब फेसबुक ग्रुप मार्केटिंग है क्या चीज़? देखिए, फेसबुक ग्रुप मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप अदर ग्रुप्स में पोस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो एडमिन होते हैं वो आपकी पोस्ट को अप्रूव नहीं करते, उसके बाद फिर आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग कमेंट्स पे जाके अपने लिंक्स को छोड़ते हैं। जैसे यूट्यूब का लिंक हो गया, एफिलिएट लिंक हो गया, इस तरह के लिंक्स आप लोग छोड़ते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वहाँ से आपको बैन कर दिया जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ आती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं आए, इसके लिए आपको कुछ सेट ऑफ थिंग्स जो है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो फेसबुक ग्रुप मार्केटिंग के ऊपर होने वाली है। दोनों तरफ से आप इसको ले सकते हैं, एक आपका अपना ग्रुप और एक आपका अदर ग्रुप। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पोस्टिंग कैसे करें, और अगर हम पोस्टिंग कर देते हैं तो किस हैशटैग का इस्तेमाल करें, और जिससे हमारी जो पोस्ट है वो उस ग्रुप में काफ़ी अच्छी चले। हैशटैग देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कहाँ आपको किस तरह से आपको पोस्ट करना चाहिए, किस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए। तभी आप समझ पाओगे कि क्या सारा मैकेनिज्म रहता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि जो ग्रुप में आप पोस्ट करना चाह रहे हो, जिस आपकी निश है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड ग्रुप होने चाहिए। और ग्रुप ऐसे होने चाहिए कि उस ग्रुप में कुछ इंगेजिंग चीज़ें हो। मतलब ये कि वहाँ पर अगर कोई लिंक डाला जा रहा है, यहाँ पर कोई पोस्टिंग हो रही है या कोई पोलिंग हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, तभी ऐसे ग्रुप्स का फ़ायदा है। अगर ग्रुप ऐसा है कि जिसमें 2 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं या मेंबर्स हैं, लेकिन उन ग्रुप्स में कुछ भी इंगेजिंग नहीं होता, मतलब लोग फ़ोटो डालते हैं या पोस्ट डालते हैं, लेकिन उन ग्रुप्स में कुछ भी नहीं होता। वहाँ सारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने सिर्फ निश के अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर लिया, लेकिन काम वहाँ पे कुछ नहीं होता। ऐसे जो डेड ग्रुप्स होते हैं उनमें आपको पोस्ट करने से आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, इसके अलावा कुछ वहाँ पे आपको हासिल नहीं होगा। तो पहली बात तो यही है कि आपको ऐसे ग्रुप सर्च करने पड़ते हैं जिनमें इंगेजमेंट अच्छी खासी हो, उसके बाद सारे काम जो होते हैं। और आपकी जो प्रोफाइल होती है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें अपनाती है। आपकी जो प्रोफाइल होनी चाहिए वो थोड़ी सी जेन्युइन प्रोफाइल लगनी चाहिए कि हाँ, आपकी जो प्रोफाइल है वो फेक नहीं है। अगर आपकी फेक प्रोफाइल होगी तो भी आपको दिक्कतें होंगी। तो आपको एक चाहें तो आप अपनी प्रोफेशनल और एक प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है वो अलग बना सकते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा ये काम, क्योंकि अगर आप एक फेक प्रोफाइल से पोस्टिंग करोगे तो 2-4 पोस्ट आप कर पाओगे, उसके बाद आप पोस्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर यहाँ पर लेके आता है। अगर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट कर रहे हो और कंसिस्टेंट बेसिस पे पोस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक में पेजेस में और ग्रुप्स में कुछ आपको मॉनिटर या एज ए ग्रुप मेंबर्स में आपको कुछ अथॉरिटी दे दी जाती है। अगर वो अथॉरिटी आपको मिल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूबल हो जाता है। तो अब चलते हैं पीसी की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जब आप ग्रुप्स पे मार्केटिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स की, या आप मार्केटिंग कर रहे हो अपने वीडियोज़ की। तो चलिए चलते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पर। और देखिए, दो तरीके से मार्केटिंग होती है, एक डायरेक्ट सेलिंग होती है और एक इनडायरेक्ट सेलिंग होती है, या कहूँ डायरेक्ट मार्केटिंग होती है और एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है। दोनों तरफ से हम जानने का प्रयास करेंगे फेसबुक ग्रुप मार्केटिंग के लिए। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर रेसिपी के लिए, क्योंकि रेसिपी के जो चैनल्स होते हैं उनमें इंगेजमेंट काफ़ी अच्छी मिलती है फेसबुक पे। तो एक ग्रुप है इंडियन फूड रेसिपी एंड कुकिंग। इस पे अगर आप देखें तो 1.8 मिलियंस के मेंबर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मेंबर्स मायने नहीं रखते, मायने रखता है एंगेजमेंट। तो अगर एंगेजमेंट इस ग्रुप में है तो ये बहुत अच्छा ग्रुप है, लेकिन अगर मेंबर्स हैं लेकिन एंगेजमेंट नहीं है तो ये बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है। तो देखते हैं, और ये देखना पड़ता है हमें ग्रुप में जब हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ चल रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस ग्रुप में जो लोग हैं किस तरीके के लोग हैं, और क्या वो लिंक्स अलाउ कर रहा है, क्या वो कुछ और भी चीज़ें अलाउ कर रहा है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर गणेश चतुर्थी चल रही है, तो इन्होंने क्या कर रखा है कि गणेश चतुर्थी के कुछ पोस्ट यहाँ पर अलाउ कर रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अदर चीज़ों को भी अलाउ करता है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने से पहले उसके अबाउट को आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर वो ग्रुप बहुत बड़ा है तो, क्योंकि वहाँ पर सेट ऑफ रूल ज़रूर होंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप अपना ब्लॉग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, देखिए, रेसिपीज फ्रॉम योर ब्लॉग यहाँ पर आप डाल सकते हैं। एंड मेक श्योर दैट ओनली पिक्स एंड योर ब्लॉग लिंक्स इन कमेंट्स।
इसने कितनी अच्छी बात लिखी है कि अगर आपका कोई ब्लॉग है तो आप उसकी फ़ोटो डाल दीजिए और उसका लिंक जो है वो कमेंट में डाल दीजिए। पोस्टिंग एक्सटर्नल लिंक आर स्ट्रिक्टली अलाउड इन मेन पोस्ट। तो यहाँ पर जो आपके एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो आप अपनी पोस्ट के साथ डाल सकते हैं। लेकिन पोस्ट, वीडियोज़, फ़ोटोज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पर्सनल फ़ोटोज़ आप नहीं डाल सकते, टर्मिनेट हो जाएँगे आप ग्रुप से। साथ-साथ यहाँ पर डायरेक्ट लिंक शेयरिंग जो है नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपको इमेज एक डालनी होगी, साथ-साथ इमेज के साथ आपको लिंक वहाँ पे डालना होगा। और आप कमेंट बॉक्स में 2 पोस्ट डाल सकते हो लिंक में। मतलब ये कि आपने अगर सिर्फ़ पोस्ट भी डालनी है और लिंक भी डालना है, तो आप सप्ताह में सिर्फ़ 2 डाल सकते हो, इसको ये अलाउ कर देगा। तो है ना बढ़िया चीज़? एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जब ग्रुप्स को जॉइन करते हैं, तो हम इस चीज़ को नहीं पढ़ते। दूसरी चीज़, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये पब्लिक ग्रुप है। तो पब्लिक ग्रुप में ये अच्छी चीज़ होती है कि जो नॉन जॉइनी होते हैं ना, वो भी ग्रुप में देख लेते हैं और क्लिक आ जाता है। प्राइवेट ग्रुप्स में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये विज़िबल है, तो हर जगह विज़िबल है। दूसरी चीज़, ये मुंबई और महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करता है। जैसे ये ग्रुप है, ये मुंबई और महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करता है। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि ये जो ग्रुप है, ये बेसिकली विज़िबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा मुंबई और महाराष्ट्र में है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा विज़िबिलिटी मुंबई और महाराष्ट्र की है। तो जब मुंबई और महाराष्ट्र में इसकी विज़िबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग भी सबसे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला? यहाँ पर आपको ये पता चला कि जब आप एक ग्रुप में पोस्ट करने जा रहे हैं और आप किसी सब्जेक्ट को पोस्ट करने जा रहे हैं, सपोज़ करो कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपने कोई आर्टिकल लिखा था। अब आप उसकी टारगेटिंग ऑडियंस जो थी वो दिल्ली थी। अब आपने एक डिजिटल मार्केटिंग का एक ग्रुप जॉइन करा जिसकी टारगेटिंग ऑडियंस भी दिल्ली थी, तो वहाँ पर आपकी पोस्ट बहुत अच्छे से चल सकती है और वहाँ पर आपको लोग मिल सकते हैं। दैट मीन्स आप लोकेशन वाइज़ टारगेटिंग कर रहे हो, आप अपने टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आप मुंबई और महाराष्ट्र के लोग सबसे ज़्यादा आपको देखने को यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें पता चली जब आपने इस ग्रुप की थ्योरी को पढ़ा। कि आप डायरेक्ट लिंक पोस्ट कर सकते हो अपनी पोस्ट के साथ और आपको एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब का उसने ज़िक्र नहीं किया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि यूट्यूब की वीडियो का लिंक अगर आप पोस्ट कर रहे हो, तो क्या अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने ब्लॉग की बात कही है। ब्लॉग और वीडियो थोड़ा अलग चीज़ हो जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर आते हैं टॉपिक्स पे। अब ये टॉपिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अगर आपको उस ग्रुप में हायर लेवल पे जाना है, जो ग्रुप 1.8 मिलियन पे है, मेंबर्स पे है, तो आपको ये जो हैशटैग्स हैं, इन हैशटैग्स को आपको इस्तेमाल अपने ग्रुप में, अपने पोस्ट पे आपको करना होगा। आपने एक पोस्ट डाली, उसके बारे में ज़रा-सा लिख दिया, उसका लिंक आपने छोड़ दिया, उसके साथ-साथ आपको ये हैशटैग यहाँ पर इस्तेमाल करने होंगे और ये हैशटैग आपके फ़ेसबुक के प्लेटफ़ॉर्म पे तो चलेंगे, साथ-साथ उस ग्रुप के जो इंटरनली उसकी जो रैंकिंग होगी, वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी इवेंट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए कि उस ग्रुप में कौन-कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ हो जाती है। तो इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इवेंट अगर आप ध्यान से चलते हुए देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इवेंट कौन-कौन से हो रहे हैं। मीडिया फाइल्स में मेंबर्स इसमें कुछ नहीं, अनाउंसमेंट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर कुछ ने कोई अनाउंसमेंट कर रखा है। अनाउंसमेंट वो होती है कि जिसको वो पिन करते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, ये 19 अप्रैल 2020 की है, तो यहाँ पर इतने लाइक्स आ गए और ये देखिए अनाउंसमेंट कर रखी है। अब ये आपकी पर्सनल अगर एडमिन के साथ बॉन्डिंग है तो वहाँ पे भी काम करती है। नहीं तो कई बार क्या होता है ग्रुप्स में पैसों का लेन-देन भी होता है कि मैं आपका जो पोस्ट है उसे पिन कर दूँगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो, मेरा ग्रुप में इतना, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो अगर वो पेड है तो आप जो है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसे ऑफ़र दे सकते हैं कि मैं ₹500 या ₹1000 मैं आपको दे दूँगा एंड आप मेरा प्लीज़ जो है उसको पिन कर दीजिए और इतने समय के लिए पिन कर दीजिए। तो उसमें भी आपके वारे-न्यारे हो जाते हैं। उसमें और भी पैकेजेज़ होते हैं, जैसे कि पेज पे लाइक बढ़वाने हैं या जेन्युइन आपको इस ग्रुप से मेंबर्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें आप तो एंगेजमेंट काफ़ी बढ़िया है। अभी जैसे 12 सितंबर को पोस्ट आई थी, तो यहाँ 6,500 के करीब लाइक्स हैं, 314 कमेंट हैं, 23 शेयर्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग हर पोस्ट पे आपको शेयर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी शेयर्स यहाँ पर हो रहे हैं और काफ़ी बढ़िया एंगेजमेंट जैसे यहाँ पर चल रही है। तो ऐसे ग्रुप्स आपको ढूँढने हैं जिसमें मेंबर्स भी हों और साथ-साथ उसमें एंगेजमेंट भी हो। उसके बाद आपने अपना पोस्ट कर देना है, जो भी आप अपना जो भी पोस्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
ये एक फ़ोटो है। इस फ़ोटो में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सिंपल एक क्लिक की हुई फ़ोटो है, लेकिन इस फ़ोटो में अगर आप देखें लाइक नहीं आए। क्यों नहीं आए लाइक, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये था कि जो हैशटैग थे वो इसमें इस्तेमाल नहीं किए गए। दूसरी चीज़, इन्होंने रेसिपी का नाम भी नहीं लिखा। जब भी आप किसी चीज़ को पोस्ट कर रहे हैं तो उस इमेज का क्या है, क्या क्यों बनाया आपने, थोड़ा-सा उसका गो थ्रू करके बताएँगे, तो वो बेहतर आपके लिए रहेगा। अब इसमें आप स्मार्टली प्ले कैसे कर सकते हैं? स्मार्टली प्ले आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इस फ़ोटो के अंदर अपने यूट्यूब का लिंक या अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर लिख सकते हैं एज़ ए वाटरमार्क। अगर आप देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि लोग उसको सर्च कर लें। क्योंकि आप ये लिख सकते हैं फिर कि अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए या इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप यूट्यूब पे जाके हमें सर्च कर लीजिए। उससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी सर्च जो चैनल के नाम की है वो बढ़ जाएगी और यूट्यूब के सजेशन में काफ़ी हद तक वो आ जाएगी। साथ-साथ आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है वो बढ़ेगी। अभी क्या होता है कि जब यूट्यूब का लिंक आप फेसबुक पे डालते हो, तो वो खुलता तो है, वॉच टाइम तो काउंट हो जाता है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं मिलता। हमें ऐसा चाहिए कि हम लिखें और लोग उसे सर्च करें और सर्च करने के बाद हमारे पास सब्सक्राइबर भी आए और हमारे पास व्यूज़ भी आए। ये आपको करना है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा नरेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये चाहे आप रेसिपी के केस में करें, चाहे आप नॉर्मल केस में करें। अब हम आते हैं प्रोफ़ाइल पे। हमारी जो प्रोफ़ाइल होती है सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अपनाती है। आपका जो फ़ेसबुक कवर होता है, उसमें जैसे मैंने भी नहीं लिखा है, अगर हम यहाँ पे एडिट करें, तो हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। यहाँ पर अपने ग्रुप का लिंक, आपके फ़ेसबुक का लिंक, आपका यूट्यूब का लिंक, आपके इंस्टाग्राम का लिंक, जो भी लिंक आप प्रमोट करना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसको यहाँ से आप फ़िनिश कर दें, क्योंकि जो भी लोग आपके आईडी पे आते हैं, वो सबसे पहले आपके फ़ेसबुक का प्रोफ़ाइल पिक्चर, आपका कवर पेज, ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। इसी के साथ-साथ आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद अपनी प्रोफ़ाइल फ़ोटो के नीचे अपना ग्रुप का नाम बिटले या शॉर्ट लिंक में आप करके डाल सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें, हम होम पे चलते हैं एंड अगर पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हो तो इग्नोर करिएगा। अब ये तो हमारी डायरेक्ट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। जैसे कि मेरा एक ग्रुप है आम्रपाली दुबे का, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैंने जो है यहाँ पे मुझे एक शेयर भी मिला और मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो यहाँ पर प्रमोट करी। तो मैंने कब प्रमोट करी थी? मैंने 12 तारीख को प्रमोट करी थी, तो यहाँ पर इतने लाइक आ गए, इतने कमेंट आ गए और इतने शेयर हो गए। इसी तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाला, मेरे इस ग्रुप में 2800 मेंबर हैं, लेकिन मेरी जो एंगेजमेंट चल रही है वो बहुत शानदार चल रही है। तो आप इस तरह से भी इनडायरेक्ट वे में भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से फेसबुक पे ग्रुप की मार्केटिंग की जाती है और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग बैन होती है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट अमेज़न का लिंक अगर प्रमोट करोगे तो बैन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो आई थिंक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, आप वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।